हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लें, जिससे आपको आगे की स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो चलिए बिना किसी और देरी के आज के इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेन वीडियो को शुरू करते हैं। मूचन ने जैसे ही एकेडमी प्लैक्स को देखा, उसकी आंखों में एक गहरी सोच चमक उठी। उसके सामने रखे हुए ये पॉइंट्स सिर्फ नंबर्स नहीं थे, बल्कि टॉप 8 में एंट्री का सीधा टिकट थे। अगर ये सारे पॉइंट्स उसके ग्रुप को मिल जाते तो उनका अगला टारगेट लगभग पक्का हो जाता। उसके पास खड़े शू हुआंग और बाकी टीममेट्स भी उन एकेडमी प्लैक्स को देखकर हैरान थे। इतने सारे पॉइंट्स एक ही जगह देखना किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा शांत थी लोली। उसके चेहरे पर ना एक्साइटमेंट थी और ना ही लालच। दूसरी तरफ वेन किंगशुआन अपने हाथ बांधे खड़ी थी और उसकी खूबसूरत आंखें सिर्फ मूचन पर टिकी हुई थीं, जैसे वो उसके अगले डिसीजन का इंतजार कर रही हो। इस बैटलफील्ड के दूसरे कोने पर लिन ज़ो और उसके पीछे खड़े डजन्स ग्रुप्स भी मूचन को ही देख रहे थे। सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या मूचन भी बाकी पावरफुल ग्रुप्स की तरह उनके सारे पॉइंट्स छीन लेगा या फिर कोई अलग फैसला करेगा। लेकिन उनमें से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि वो सब जानते थे कि अगर आज मूचन वक्त पर नहीं आता तो शायद वो सब लूथियान के हाथों बर्बाद हो चुके होते। आज जो कुछ भी उनके पास बचा था वो सिर्फ मूचन की वजह से था। सबकी नज़रों के बीच मूचन कुछ देर तक चुपचाप एकेडमी प्लैक्स को देखता रहा। हर कोई उसके डिसीजन का इंतजार कर रहा था। और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। लेकिन ये स्माइल लूथियान की अंधेरी और खतरनाक स्माइल जैसी नहीं थी। इस स्माइल में गर्माहट थी, भरोसा था और एक अजीब सी शांति थी जो आसपास खड़े लोगों के दिल तक पहुंच गई। सिर्फ उसकी एक मुस्कुराहट ने बैटलफील्ड का माहौल ही बदल दिया। मूचन ने लिंजो की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन लिंजो, तुमने सच में मेरे सामने बहुत मुश्किल प्रॉब्लम रख दी है। ये सुनकर लिंजो पहले तो हैरान हुआ, फिर सिर खुजवाते हुए बोला, तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट में पावरफुल ग्रुप्स का वीक ग्रुप्स को एलिमिनेट करना एक नॉर्मल बात है। कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगले ही पल मूचन ने जो कहा उसने वहां मौजूद हर इंसान को शॉक कर दिया। उसने शांत आवाज में कहा, इन पॉइंट्स में से एक हिस्सा मेरा होगा, दूसरा हिस्सा वेन किंगशुआन और उसके ग्रुप का होगा, और जो लास्ट हिस्सा बचेगा वो तुम सब ग्रुप्स के बीच इक्वली डिवाइड होगा। आखिर ये विक्ट्री सिर्फ मेरी नहीं, तुम सबकी भी है। एक पल के लिए पूरा बैटलफील्ड बिल्कुल खामोश हो गया। लिंजो और उसके साथ खड़े सारे ग्रुप लीडर्स मूचन को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। उनके लिए ये बात यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि अब तक जितने भी पावरफुल ग्रुप्स के साथ उन्होंने अलायंस किया था, उन्होंने हमेशा उन्हें सिर्फ कैनन फॉडर या मीट शील्ड की तरह यूज़ किया था। बैटल खत्म होने के बाद सारे वैल्यूएबल पॉइंट्स पावरफुल ग्रुप्स ले जाते थे और वीक ग्रुप्स के लिए सिर्फ बचे हुए टुकड़े छोड़ दिए जाते थे। लेकिन मूचन बिल्कुल अलग था। वो सिर्फ एक हिस्सा लेकर बाकी सब उन लोगों में बांट रहा था। ये बात किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं थी। सबके हैरान चेहरे देखकर मूचन हल्की सी स्माइल के साथ बोला, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे पॉइंट्स ज़रूरी हैं, लेकिन मुझे वीक लोगों से पॉइंट्स छीनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो पावरफुल अपोनेंट्स को हराकर उनसे पॉइंट्स लेना ज़्यादा पसंद है। ये कहकर उसने रेत में दबा हुआ लूथियान की तरफ इशारा किया। उसकी बात सुनकर लिंजो और बाकी सब कुछ देर तक चुप रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में ग्रैटिट्यूड की चमक दिखाई देने लगी। वो सब जानते थे कि इस टूर्नामेंट में उन जैसे मीडियम या वीक ग्रुप्स की कोई वैल्यू नहीं होती। उन्हें सिर्फ चलती फिरती पॉइंट बैंक समझा जाता था। जिस पावरफुल ग्रुप का मन करता वो आकर उनके सारे पॉइंट्स लूट लेता। लेकिन आज पहली बार किसी पावरफुल जीनियस ने उन्हें सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं दिए थे, बल्कि रिस्पेक्ट भी दिया था। और शायद उनके लिए ये रिस्पेक्ट किसी भी पॉइंट से ज़्यादा कीमती थी। अगले ही पल डजन्स ग्रुप कैप्टन्स एक साथ आगे बढ़े। सबने मूचन की तरफ हाथ जोड़कर गहरी आवाज में कहा, थैंक यू कैप्टन मूचन। उनकी आंखों में असली ग्रैटिट्यूड था। शायद पहली बार किसी ने उन्हें सिर्फ कमज़ोर लोग समझकर इग्नोर नहीं किया था। मूचन खुद भी इतनी इमोशनल रिएक्शन देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। उसने सिर्फ हल्की सी हंसी हंसी और सीधा वेन किंगशुआन की तरफ मुड़ गया। उसने कहा, तुम अपना हिस्सा ले लो। मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें दोबारा नंबर 1 पोजीशन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। वेन किंगशुआन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसके लाल होठों पर एक हल्की सी स्माइल उभरी और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि कैप्टन मूचन लोगों का दिल जीतना भी इतनी अच्छी तरह जानते हैं। मूचन ने तुरंत भौवें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मुझे लोगों का सपोर्ट खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर वेन किंगशुआन की स्माइल और गहरी हो गई। उसने शांत आवाज में कहा,
ठीक है, मैंने कब कहा कि तुम ऐसा कर रहे हो? इस बार उसकी आवाज़ में पहले जैसा एरोगेंस नहीं था, बल्कि एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। उसने सीधा मूचन की आंखों में देखते हुए कहा, सच कहूँ तो अगर तुम भी बाकी पावरफुल एक्सपर्ट्स की तरह ग्रीड में अंधे हो जाते तो शायद मैं तुमसे डिसअपॉइंट हो जाती। इस दुनिया में पावर ही सब कुछ है, कोई तुम्हारे एक्शंस को गलत नहीं कहता, लेकिन अगर एक इंसान छोटे से लालच को भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो अपनी कल्टिवेशन जर्नी में कभी बहुत दूर तक नहीं जा सकता। फिर उसने अपनी नज़र लोली पर डाली और धीरे से बोली, और अगर तुम इतनी दूर तक चल ही नहीं सकते तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़की का फ्यूचर बर्बाद मत करना। ये सुनकर मूचन ने सिर्फ अपनी नाक को हल्का सा रब किया और मुस्कुराते हुए बोला, हर इंसान का अपना ट्रूथ होता है, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो। वेन किंग श्वान ने तुरंत आंखें घुमाई और थोड़ा नखरे वाले अंदाज में बोली, तुम्हारी स्किन वैसे भी काफ़ी थिक है। उसकी पहले वाली सॉफ्टनेस एक पल में गायब हो गई और वो दोबारा वही प्राउड फीनिक्स प्रिंसेस बन गई जिसे देखकर हर कोई इंप्रेस भी होता था और परेशान भी। बिना और कुछ कहे उसने अपना जेड जैसा हाथ हिलाया। एकेडमी प्लैक से 2 हिस्सों के पॉइंट सीधे उसके प्लैक में ट्रांसफर हो गए। गोल्डन लाइट हवा में चमक उठी और उसके टोटल पॉइंट्स एक ही पल में 20,000 बढ़ गए। अब वो नंबर 1 जीनियस जी स्वान के और भी करीब पहुंच चुकी थी। उसके बाद वेन किंग श्वान ने बाकी एकेडमी प्लैक सीधे लिंजो की तरफ फेंक दिए। लिंजो और दूसरे ग्रुप्स ने जल्दी से बचे हुए पॉइंट्स इक्वली डिवाइड कर लिए। कुछ ही देर में पूरी बैटलफील्ड की अफरा तफरी खत्म हो गई। हर ग्रुप के चेहरे पर रिलीफ और खुशी साफ दिख रही थी, और जब भी उनकी नज़र मूचन पर पड़ती उनकी आंखों में सिर्फ एक ही इमोशन नजर आता था, रिस्पेक्ट। क्योंकि उस दिन मूचन ने सिर्फ एक बैटल नहीं जीती थी, उसने डजन्स कल्टिवेटर्स के दिल भी जीत लिए थे। और कभी कभी किसी भी ग्रेट विक्ट्री से ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है एक सच्चे हीरो की इज्जत। लोतियान की हार के बाद पूरा ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट हिल गया था। जो लोग अभी तक मुचिन को सिर्फ एक टैलेंटेड जीनियस समझ रहे थे, उन्हें अब एहसास होने लगा था कि ये लड़का सिर्फ जीतने नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट की तकदीर बदलने आया है। जब बाकी ग्रुप्स मुचिन के सामने खड़े थे, तब सबसे पहले लिन जो ने अपनी कमर झुकाई और गहरी रिस्पेक्ट के साथ बोला कि ब्रदर मुचिन, तुमने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इस फेवर को हम कभी नहीं भूलेंगे। इतना कहकर उसने बिना और कोई फॉर्मल बात किए अपने ग्रुप को सिग्नल दिया और वहां से निकल गया। उसके बाद एक एक करके बाकी सभी ग्रुप्स भी मुचिन का शुक्रिया अदा करके चले गए। सबको जाते देख मुचिन के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उसकी नज़र अब भी एक इंसान पर टिकी हुई थी, वो था लूतियान। तभी वेन क्विंगश्वान ने अपनी उंगली लूतियान की तरफ करते हुए कहा कि उस आदमी की आंखों को देखो, उसके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है। अगर इसे आज छोड़ दिया तो कल ये जरूर बदला लेने लौटेगा। ये बात सुनते ही मुचिन की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। वो भी जानता था कि लूतियान कोई आम एक्सपर्ट नहीं था। अगर उसे दोबारा रिकवर होने का मौका मिल गया तो फ्यूचर में ये उनके ग्रुप के लिए बहुत बड़ा डेंजर बन सकता था। अपनी हालत देखकर लूतियान गुस्से से दहाड़ पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मुचिन, तुम मेरे पॉइंट्स ले चुके हो, अब और क्या चाहिए? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मुचिन बस हल्का सा मुस्कुराया और शांत आवाज में बोला कि नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। लेकिन उस स्माइल के पीछे कुछ और ही चल रहा था। अगले ही सेकंड उसकी पाम के अंदर से एक मिस्टीरियस ब्लैक लाइट निकलने लगी। वो कोई नॉर्मल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, ये पावर उसके बॉडी के अंदर मौजूद अनडाइंग ब्लूप्रिंट के पेज से आ रही सीलिंग फोर्स थी। बिना किसी वार्निंग के मुचिन ने अपनी पाम सीधा लूतियान की चेस्ट पर रख दी। जैसे ही दोनों का कॉन्टैक्ट हुआ, वो ब्लैक सीलिंग पावर बिजली की तरह लूतियान के बॉडी के अंदर घुस गई। अगला पल लूतियान के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उसने महसूस किया कि उसके बॉडी के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से गायब होने लगी है। कुछ ही सांसों के अंदर उसकी कल्टीवेशन सीधा ह्यूमन बॉडी डिजास्टर लेवल के आसपास गिर गई। जो स्पिरिचुअल ऑरा अभी कुछ देर पहले इतनी पावरफुल थी, वो एक ही पल में पूरी तरह सप्रेस हो गई। लूतियान के चेहरे पर पहली बार असली डर दिखाई दिया। वो घबराकर चिल्लाया कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? उसने तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस को बॉडी के अंदर भेजा। तब उसने देखा कि उसके मेरिडियंस के अंदर काउंटलेस ब्लैक लाइट्स चमक रही हैं। ये ब्लैक सील्स उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह लॉक कर चुकी थी। अब चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी एनर्जी उसके कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। मुचिन ने बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया कि मैंने सिर्फ तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कुछ टाइम के लिए सील किया है। सिर्फ इतनी सी लाइन ने लूतियान का चेहरा सफेद कर दिया, क्योंकि मुचिन जानता था कि लूतियान की करंट कंडीशन में इस सीलिंग फोर्स को तोड़ने में कम से कम 1 महीना लगेगा, और 1 महीने बाद ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट पहले ही खत्म हो चुका होगा। यानी लूतियान का टूर्नामेंट यहीं पर ऑफिशियली खत्म हो गया था। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक ऐसी पनिशमेंट थी जिससे वो कुछ भी करके बच नहीं सकता था। लूतियान की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। अगर नजरों से किसी को मारा जा सकता तो शायद मुचिन उसी वक्त मर चुका होता, लेकिन मुचिन ने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। उसने आराम से अपना बॉडी घुमाया और लो ली, वेन क्विंगश्वान और अपने बाकी टीममेट्स की तरफ देखकर बोला कि चलो, अब हमें अपना अगला टारगेट ढूंढना है। उसके वर्ड्स में इतना कॉन्फिडेंस था जैसे लूतियान जैसा एक्सपर्ट उसके लिए सिर्फ एक और ऑब्स्टिकल था जिसे वो पार कर चुका था। अगले ही सेकंड मुचिन हवा में उड़ गया। लो ली, वेन क्विंगश्वान और बाकी सब भी उसके पीछे चल दिए, और पीछे सिर्फ एक इंसान रह गया, लूतियान, जो गुस्से, बेइज्जती और मजबूरी में जोर जोर से चीखता रह गया। इस इंसिडेंट की खबर जंगल की आग की तरह पूरे ग्रेट सेंट्रल एरिया में फैल गई। टॉप 16 से लूतियान का बाहर होना किसी भी नॉर्मल न्यूज जैसा नहीं
नहीं था। आखिर वो एक फेमस एक्सपर्ट था। बहुत से लोगों को लगता था कि वो इजीली फाइनल बैटल तक पहुंच जाएगा, लेकिन किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी जर्नी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। ये खबर सुनते ही हर तरफ सिर्फ एक ही डिस्कशन चलने लगा। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट सच में हिडन ड्रैगन्स और हिडन टाइगर्स से भरा हुआ था। यहाँ कोई भी कभी भी हार सकता था। इसी वक्त एक ग्रीन माउंटेन की पीक पर जी श्वान अपना एकेडमी प्लैक देख रहा था। उसके फोरहेड पर हल्की सी रिंकल्स दिखने लगी। तभी उसके पीछे खड़े मू फेंग ने धीरे से कहा कि लू तियान हार गया है। फिर उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा कि क्या कोई हमें टारगेट कर रहा है। जी श्वान ने कुछ सेकंड सोचा और फिर बिल्कुल काम वॉइस में बोला कि इस टूर्नामेंट में काउंटलेस हिडन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। लू तियान का इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ही उसकी हार की वजह बना। इसमें इतनी हैरानी की कोई बात नहीं। उसके लिए ये बस एक नॉर्मल इंसिडेंट था। मू फेंग ने भी सिर हिला दिया। दोनों ने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये सोच सिर्फ एक दिन तक ही टिकने वाली है। अगले ही दिन एक और शॉकिंग न्यूज पूरे ग्रेट सेंट्रल एरिया में फैल गई, और इस बार जिस नाम ने सबको हिला दिया वो था मुचिन। न्यूज ये थी कि माइरेट बीस्ट स्पिरिचुअल एकेडमी के वांग जांग के लीडरशिप वाले ग्रुप को भी किसी ने हरा दिया है। ये वही ग्रुप था जिसने डेमोनिक एलिगेटर पैलेस की इनहेरिटेंस हासिल की थी। उनकी स्ट्रेंथ पर किसी को डाउट नहीं था, लेकिन इतना पावरफुल ग्रुप भी किसी के सामने टिक नहीं पाया, और जिस इंसान ने उन्हें हराया उसका नाम भी मुचिन था। ये न्यूज सुनते ही जी श्वान का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अब ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था, एक के बाद एक पावरफुल ग्रुप्स का एलिमिनेट होना, और हर जगह सिर्फ मुचिन का नाम। ये सब कुछ एक ही डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा था। माउंटेन पीक पर खड़े मू फेंग ने जी श्वान के एक्सप्रेशन को देखा और बिना कुछ कहे सब समझ गया। अब उन्हें फाइनली एहसास हो चुका था कि मुचिन रैंडम बैटल्स नहीं लड़ रहा था। वो धीरे धीरे उन सभी एक्सपर्ट्स को हरा रहा था जो जी श्वान के रास्ते में या उसके आसपास मौजूद थे। ये सिर्फ पॉइंट्स कलेक्ट करने की स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये एक सीधा चैलेंज था। मुचिन ने अपनी पहली चाल चल दी थी, और अब उसका असली टारगेट जी श्वान खुद था। ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट अब अपने सबसे डेंजरस फेज में एंटर कर चुका था। हर गुजरते दिन के साथ बैटलफील्ड और भी ज्यादा ब्रूटल होता जा रहा था। अब सिर्फ जीतना ही काफी नहीं था, बल्कि टॉप 16 में अपनी पोजीशन बचाना उससे भी बड़ा चैलेंज बन चुका था। हर नए दिन किसी न किसी ग्रुप का नाम रैंकिंग से गायब हो जाता और उसकी जगह कोई नया पावरफुल डार्क हॉर्स एंट्री मार देता। इस वजह से पूरे टूर्नामेंट का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली बदल चुका था। अब सिर्फ वही ग्रुप्स चैन की सांस ले पा रहे थे जिनके पास असली स्ट्रेंथ थी। बाकी हर ग्रुप के दिल में बस एक ही डर था, पता नहीं अगला पावरफुल एक्सपर्ट किस डायरेक्शन से आ जाए और कुछ ही मिनट्स में उनकी सारी मेहनत और पॉइंट्स छीनकर उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दे। लेकिन इन सब बड़े चेंजेस के बीच दो बैटल्स ने पूरे ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया था। पहला था रैंक 10 के एक्सपर्ट लू तियान की शॉकिंग डिफीट, और दूसरा था रैंक 8 के वांग जियांग का पूरी तरह से कोलैप्स। सबसे हैरानी की बात ये नहीं थी कि ये दोनों हार गए। असली शौक तो ये था कि दोनों को हराने वाला सिर्फ एक ही ग्रुप था, नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी, और उस ग्रुप का कैप्टन था मू चैन। ये नाम अब धीरे धीरे सिर्फ एक टैलेंटेड जीनियस का नहीं, बल्कि पूरे टूर्नामेंट के सबसे डेंजरस चैलेंजर का बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिन लोगों के पास अंदर की इन्फॉर्मेशन थी, उन्हें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पता थी। लू तियान और वांग जियांग सिर्फ पावरफुल एक्सपर्ट्स ही नहीं थे, दोनों जी श्वान के अलायंस का हिस्सा थे। और मू चैन ने किसी रैंडम ग्रुप को टारगेट नहीं किया था, उसने जानबूझकर सिर्फ वही ग्रुप्स चूज किए जो जी श्वान के अलायंस में शामिल थे। अब ये बात किसी से छुपी नहीं थी, मू चैन का असली टारगेट जी श्वान खुद था। जैसे ही ये न्यूज़ पूरे टूर्नामेंट में फैली, हर तरफ सिर्फ इसी बात की डिस्कशन होने लगी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इतनी हिम्मत भी कर सकता है। आखिर सामने कोई नॉर्मल एक्सपर्ट नहीं था, वो था स्पिरिचुअल रोड का हेवन ब्लेसेड सन जी श्वान, एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम सुनते ही काउंटलेस जीनियस अपना कॉन्फिडेंस खो देते थे। उसकी रेपुटेशन इतनी ज़्यादा थी कि ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी जैसी जगह पर भी उसका नाम किसी लेजेंड से कम नहीं माना जाता था। उसके हाथों काउंटलेस पावरफुल ग्रुप्स ऑलरेडी डिफीट हो चुके थे। हर विक्ट्री के साथ उसका नाम और भी बुलंद होता गया। इसी वजह से पूरे टूर्नामेंट में मुश्किल से कुछ ही ऐसे ग्रुप्स बचे थे जो ओपनली जी श्वान को चैलेंज करने की हिम्मत रखते थे। लेकिन मू चैन, उसने सिर्फ चैलेंज ही नहीं दिया, उसने सीधा जी श्वान के अलायंस पर अटैक कर दिया। ये एक खुली वार्निंग थी, एक ऐसी वार्निंग जिसे इग्नोर करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। हर किसी को लग रहा था कि जी श्वान अब गुस्से में आकर तुरंत काउंटर अटैक करेगा। सब लोग बस उसके अगले मूव का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको और भी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। लू तियान और वांग जियांग की डिफीट के बाद भी जी श्वान ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई रिवेंज, ना कोई वार्निंग, ना ही मू चैन को ढूंढने की कोशिश। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मू चैन की चैलेंज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये रिएक्शन देखकर पूरा टूर्नामेंट हैरान रह गया, क्योंकि जी श्वान का नेचर सब जानते थे। वो हमेशा अपनी अथॉरिटी को चैलेंज करने वाले को तुरंत क्रश कर देता था। लेकिन इस बार वो बिल्कुल शांत था। उसने अपनी स्ट्रैटेजी में जरा सा भी चेंज नहीं किया। वो पहले की तरह एक के बाद एक ग्रुप्स को डिफीट करता रहा और साथ ही रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन को और भी मजबूत बनाता गया। लेकिन जितना वो चुप था, उतना ही लोगों का डाउट बढ़ता जा रहा था। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर जी श्वान इतना काम क्यों है?
क्या वो किसी और भी डेंजरस प्लान की तैयारी कर रहा है, या फिर क्या उसके पास कोई और वजह है? इसी सस्पेंस के बीच एक और शॉकिंग न्यूज़ सामने आई। टॉप 16 रैंकिंग में एक नया ग्रुप एंटर कर चुका था। नॉर्मली ये कोई बड़ी बात नहीं होती, हर कुछ दिन में कोई ना कोई डार्क हॉर्स टॉप 16 में आ ही जाता था और फिर कुछ ही वक्त बाद कोई दूसरा उसकी जगह ले लेता था। लेकिन इस बार सिचुएशन अलग थी, क्योंकि ये नया ग्रुप किसी अननोन एकेडमी से नहीं आया था। ये भी नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का ही ग्रुप था और उस ग्रुप का कैप्टन था शेन सांग सिंह। जैसे ही उसका नाम रैंकिंग में आया, पूरा टूर्नामेंट एक बार फिर से हिल गया। अब नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के 2 अलग अलग ग्रुप्स टॉप 16 के अंदर मौजूद थे। ये अचीवमेंट किसी और स्पिरिचुअल एकेडमी के पास नहीं थी। एक तरफ रैंक 10 पर मूचेन का ग्रुप था और दूसरी तरफ रैंक 16 पर शेन सांग सिंह का ग्रुप। ये बात खुद प्रूव कर रही थी कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग थी। इसी दौरान एक माउंटेन के ऊपर खड़ा मूचेन दूर एक छोटे से सिटी को देख रहा था। ये सिटी असल में एक छोटा ट्रांजैक्शन बेस था, जहां अलग अलग ग्रुप्स आकर रेस्ट करते, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते और अगले बैटल्स की प्लानिंग बनाते थे। अभी के लिए मूचेन और उसके टीममेट्स भी वहीं रुकने वाले थे। तभी शू हुआंग ने फाइनली वो सवाल पूछ ही लिया जो कई दिनों से उसके दिमाग में चल रहा था। उसने कहा, कैप्टन, हम अब टॉप 16 में आ चुके हैं। जी श्वान के पास हमारी लोकेशन ट्रैक करने की एबिलिटी भी है, फिर भी वो हमारे खिलाफ डायरेक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहा? ये बात समझ ही नहीं आ रही। उसका सवाल बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर कोई और होता तो शायद अब तक मूचेन पर अटैक कर चुका होता, लेकिन जी श्वान बिल्कुल साइलेंट था। तभी लुओली ने शांत आवाज में सिर्फ एक लाइन कही, जी श्वान भी डरता है। ये वर्ड सुनते ही सब लोग एक पल के लिए चुप हो गए। उसके बाद वेन क्विंसवेन मुस्कुराई और बोली, तुम लोग अपने कैप्टन को बहुत कम समझते हो। स्पिरिचुअल रोड के टाइम से ही मूचेन और जी श्वान एक दूसरे के पुराने एनिमीज हैं, और अगर उन दोनों के बीच डायरेक्ट बैटल हो तो जी श्वान के पास कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है। ये बात सुनते ही शू हुआंग, जाओ किंगसन और बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस कैप्टन के साथ वो इतने दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं वो असल में कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जी श्वान जैसा हेवन ब्लेसेड जीनियस भी मूचेन को आसानी से सप्रेस नहीं कर सकता। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, मूचेन की टैलेंट, उसकी स्ट्रेंथ और उसका पोटेंशियल किसी भी तरह जी श्वान से कम नहीं था। जाओ किंगसन ने कड़वी हंसी के साथ कहा, अब समझ में आया कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में कोई भी मूचेन का रास्ता क्यों नहीं रोक सका। वो सिर्फ एक फ्रेशमैन नहीं बल्कि एक असली टॉप क्लास एक्सपर्ट है। सबकी बातें सुनकर मूचेन हल्का सा हंस पड़ा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, मेरी इतनी तारीफ मत करो। जी श्वान ने एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सिर्फ मुझसे नहीं, हम तीनों से एक साथ सावधान हैं। और मूचेन के ये वर्ड सुनते ही सबके चेहरे सीरियस हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि असली बैटल अब दूर नहीं थी। 2 हेवन लेवल जीनियस एक ही बैटल पर, और दोनों जानते थे कि आखिरी तक सिर्फ एक ही इंसान सबसे ऊपर खड़ा रहेगा। मूचेन की बात सुनते ही सबकी नजर उसकी उंगलियों की डायरेक्शन में चली गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने किसी एनिमी की तरफ इशारा नहीं किया था। उसकी उंगलियां सिर्फ 3 लोगों की तरफ थीं, खुद मूचेन, लुओली और वेन किंगस्वान। ये 3 नाम ही वो असली वजह थे जिनसे जी श्वान इतने दिनों से डायरेक्ट एक्शन लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सब लोग मूचेन को एक टेरिफाइंग जीनियस मानते थे, लेकिन अगर कोई सिर्फ उसी से डर रहा होता तो शायद जी श्वान कब का अटैक कर चुका होता। असली प्रॉब्लम ये थी कि मूचेन के साथ खड़ी दोनों लड़कियां भी किसी ऑर्डिनरी कैरेक्टर का नाम नहीं थीं। सबसे पहले बात करते हैं लुओली की। ये खूबसूरत और शांत लड़की हमेशा लो प्रोफाइल में रहती थी। वो कभी अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश नहीं करती थी, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल रोड का हिस्ट्री जानते थे उन्हें एक बात अच्छी तरह याद थी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब जी श्वान स्पिरिचुअल क्राउन हासिल करने के बिल्कुल करीब था, लेकिन उस वक्त उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी हुई थी वो लुओली थी। उसकी वजह से जी श्वान अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खो बैठा था, और ये बात आज तक उसके लिए एक दाग बनी हुई थी। लेकिन अगर लुओली टेरिफाइंग थी तो वेन किंगस्वान उससे भी एक कदम आगे थी। स्पिरिचुअल रोड के काउंटलेस जीनियस को उसने अपनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से सप्रेस कर दिया था और सबके सामने स्पिरिचुअल क्राउन हासिल कर लिया था। उस वक्त उसका नाम पूरी स्पिरिचुअल रोड में बिजली की तरह फैल गया था। कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगर कोई एक कैरेक्टर था जो नंबर 1 पोजीशन के लिए जी श्वान को ओपनली चैलेंज कर सकता था तो वो सिर्फ वेन किंगस्वान थी। यानी मूचेन के ग्रुप में एक नहीं 2 ऐसे हैवीवेट मौजूद थे जिनका नाम सुनते ही बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी सीरियस हो जाता था। और फिर तीसरा नाम, खुद मूचेन, एक ऐसा जीनियस जो हर बैटल के बाद और भी डेंजरस बनता जा रहा था। इसलिए चाहे जी श्वान कितना भी आरोगेंट या कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, वो बिना सोचे समझे अटैक करने की गलती कभी नहीं करेगा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी। मूचेन ने धीरे से सबकी तरफ देखते हुए समझाया कि जी श्वान के पास और भी रीजंस हैं। अगर वो अभी उनके ग्रुप के साथ फुल स्केल बैटल शुरू करता तो उस बैटल का रिजल्ट चाहे कुछ भी होता, एक बात पक्की थी, दोनों साइड्स को बहुत हैवी इंजरीज मिलती। और ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी टूर्नामेंट के इस स्टेज पर यह सबसे बड़ी मिस्टेक होती, क्योंकि बैटलफील्ड पर सिर्फ मूचेन ही उसका एनिमी नहीं था, अभी भी कई और टेरिफाइंग ग्रुप्स टूर्नामेंट में मौजूद थे।
ये सब हैवीवेट एक्सपर्ट्स अभी तक चुप थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि जी शुआन अपनी पीक कंडीशन में था। अगर मू चेन के साथ बैटल के बाद जी शुआन वीक पड़ जाता तो वही ग्रुप सबसे पहले उसके ऊपर टूट पड़ते। उनके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल वही था, और बैटलफील्ड में कोई भी अपने सबसे बड़े एनिमी को वीक देखकर मौका कभी नहीं छोड़ता। इसी वजह से मू चेन इतनी बार जी शुआन को ओपनली टारगेट करने के बाद भी जी शुआन ने अपना पेशेंस नहीं तोड़ा। उसने लू तियान और वांग जैंग जैसे अलायंस मेंबर्स की डिफीट को भी बर्दाश्त कर लिया। ये साबित करता था कि जी शुआन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत पेशेंट और इंटेलिजेंट भी था। मू चेन की एनालिसिस सुनकर सू हुआंग और बाकी सब ने चैन की सांस ली। फिलहाल के लिए सबसे डेंजरस ग्रुप से डायरेक्ट बैटल नहीं होने वाली थी। ये उनके लिए एक अच्छी खबर थी। लेकिन तभी मू चेन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई और उसने धीरे से कहा, तुम लोग बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। ये वर्ड सुनते ही सबके एक्सप्रेशंस बदल गए। मू चेन ने अपनी फिंगर्स क्रॉस की और शांत आवाज में बोला, मैं जी शुआन को अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी भी इतनी बड़ी इंसल्ट को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगा। अभी वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि उसके पास अभी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जिस दिन उसे अपनी विक्ट्री का पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया, उस दिन उसका अटैक किसी नॉर्मल बैटल की तरह नहीं होगा। वो अटैक बिजली की तरह होगा। ये बोलते हुए मू चेन ने दूर आसमान की तरफ देखा। उसकी ब्लैक आइज के अंदर एक ठंडी किलिंग इंटेंट धीरे धीरे उभरने लगी। फिर उसने बहुत सीरियस टोन में कहा, जो शांति तुम अब देख रहे हो ये असली शांति नहीं है, ये सिर्फ तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है। और जिस दिन जी शुआन मूव करेगा उस दिन पूरा बैटलफील्ड हिल जाएगा। मू चेन के वर्ड सुनकर सू हुआंग, जाओ किंगशान और बाकी सब बिल्कुल सीरियस हो गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि इस काम एटमॉस्फेयर के नीचे कितना बड़ा डेंजर छुपा हुआ है। सिचुएशन को हल्का करने के लिए सू हुआंग ने खांसी करते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे भी हमारे पास तुम तीनों हैवीवेट हो। अगर जी शुआन सच में अटैक करेगा तो हम भी उससे डरने वाले नहीं हैं। इतना कहकर उसने अपना अकेडमी प्लैक निकाला और रैंकिंग देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक नाम पर जाकर रुक गई। वो एक्साइटेड होकर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेन सांगसेंग और बाकी लोग इतनी जल्दी टॉप रैंकिंग में आ जाएंगे। लगता है उन्हें भी ब्रोकन कॉन्टिनेंट से बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। मू चेन ने भी रैंकिंग देखी। रैंक 16 पर शेन सांगसेंग का ग्रुप चमक रहा था। ये देखकर उसके चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, सच कहूँ उन सबसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है, पता नहीं वो लोग अब कैसे होंगे। उसकी आवाज में दोस्ती की फीलिंग साफ सुनाई दे रही थी। सू हुआंग ने तुरंत सजेशन दिया, तो फिर चलो ना, उन्हें ढूंढने चलते हैं। लेकिन मू चेन ने बिना सोचे सिर हिला दिया। उसने कहा, अभी नहीं, अब हमारा नाम जी शुआन के साथ डायरेक्टली जुड़ चुका है। अगर शेन सांगसेंग और उनका ग्रुप हमारे साथ दिखा तो वो भी जी शुआन के टारगेट बन जाएंगे। मैं उन्हें बिना वजह डेंजर में नहीं डाल सकता। ये वर्ड सुनकर सब चुप हो गए। मू चेन सिर्फ अपनी विक्ट्री के बारे में नहीं सोच रहा था, वो अपने दोस्तों की सेफ्टी को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा था। तभी अचानक लोअली की आवाज सुनाई दी। उसने पॉइंट रैंकिंग की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जी शुआन की लोकेशन बदल रही है। सब लोग तुरंत रैंकिंग की तरफ देखने लगे और सच में जी शुआन का पोजीशन बहुत तेजी से मूव कर रहा था। ये देखकर लोअली ने हैरानी से पूछा, क्या वो हमारी तरफ आ रहा है? मू चेन ने कुछ सेकंड्स तक बिना पलक झपकाए रैंकिंग को देखा। उसका चेहरा धीरे धीरे सीरियस होने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और अगले ही पल उसकी बॉडी से ठंडी किलिंग इंटेंट निकलने लगी। उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो हमारी तरफ नहीं आ रहा। एक पल के लिए सब कंफ्यूज हो गए, लेकिन अगले ही सेकंड मू चेन ने जो वर्ड्स बोले उन्होंने सबके चेहरे का रंग उड़ा दिया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा हो चुका था और उसने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, जी शुआन का असली टारगेट शेन सांगसेंग और उनका ग्रुप है। ये वर्ड सुनते ही सू हुआंग और बाकी सबके चेहरे एकदम बदल गए। अब उन्हें समझ आ चुका था, जी शुआन चुप जरूर था लेकिन वो बिल्कुल भी रुका नहीं था। उसने अपनी पहली चाल चल दी थी और उस चाल का निशाना मू चेन के दोस्तों पर था। बाय बाय दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में।